माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की। बोलो श्री राम भक्त पवन सुत हनुमान जी की। मंच पर विराजमान हमारे इस कुरुक्षेत्र, जो हमारा एक तीर्थ नगर है, यहाँ के अपने स्थानीय विधायक श्री सुभाष चौधा जी हमारे बीच में उपस्थित थे। हमारे एडीजीपी श्री ओपी सिंह जी, किन्हीं कारणों से उनको जल्दी लौटना पड़ा है। मेरे साथ एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस नाते से, और इस प्रकार का जो पब्लिक रिलेशन का सारा काम पूरे प्रदेश भर में बखूबी निभा रहे हैं, ऐसे श्री अमित अग्रवाल जी आईएएस, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री रवि बातान जी, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के चेयरमैन और पूर्व जिलाध्यक्ष श्री धूमन सिंह किरमत जी, जिला परिषद के हमारी चेयरमैन बहन कमलजीत कौर जी, चेयरमैन गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक बोर्ड श्री धर्मवीर मिर्जापुर जी, और एक विशेष नाम जिनका मुझे पहले उल्लेख करना चाहिए था, जो अपने स्तुति गान गायक इस नाते से भगवान राम जी के अनन्य भगत हैं, ऐसे भाई कन्हैया मित्तल जी, उपस्थित हमारे उपायुक्त महोदय, हमारे एसपी महोदय, सभी अन्य सज्जन वृंद, और जो राम भक्त इस नाते से, चाहे रामलीला कमेटियों में हम पदाधिकारी हों अथवा रामलीला के कलाकार के नाते से अपने अपने प्रकार से इस विधा में अपना योगदान करते हैं, ऐसे सब बंधुओं को मैं आज मुख्यमंत्री के नाते नहीं, बल्कि श्री राम जी के अनन्य भक्त के नाते से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। साथियों, ये राम जी का अपने आप में नाम ही इतना बड़ा है, शब्द है केवल 2 अक्षर का, रा और म। कितनी ताकत है इस शब्द में। हम पूरी जब रामलीला की ये सारी वर्णन सुनते हैं, उसकी कथा कहानी जब हमारे सामने आती है, तो जिस पत्थर के ऊपर रा और मैं लिख दिया जाए, वो पत्थर पानी में डूबता नहीं है, तैरने लग जाता है। राम के प्रति अश्रद्धा रखने वाला व्यक्ति, जो राम जी को मानता नहीं है, उसको भी अगर ये कहा जाए तुम राम मत बोलो, बार बार मरा मरा बोल दो, वो भी राम राम बन जाता है और अपने आप उसकी गाड़ी तैर जाती है। ऐसे राम जी के नाम से हम जो प्रदेश भर में नहीं, बल्कि रामलीलाएं तो समुद्र से लेकर हिमालय तक पूरे देश में होती है, न केवल देश में होती बल्कि विदेशों में भी रामलीलाओं का मंचन होता है। आप सभी जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद आपको भी कल्पना नहीं होगी कि कितना बड़ा काम ये आप कर रहे हैं, कितना बड़ा ये काम है, बहुत बड़ा काम है।
सदियों से अपने समाज के लोगों को संस्कारित करना, अपनी संस्कृति के साथ जोड़े रखना, उनके जीवन को कैसे सुधारा जाए, उनके जीवन में कोई कमी ना आए, न्यूनता ना आए, बुराई ना आए, कैसे उनको इस प्रकार के व्यसनों से बचाया जाए, इसमें रामलीला की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। जब रामलीला के मंचन के समय जो पात्र होते हैं रामलीला के, जो कलाकार होते हैं, जब वो निकलते हैं किसी यात्रा के माध्यम से अथवा मंच पर पहुंचते हैं, जब उनका पूजन होता है, तो उस समय किसी व्यक्ति के मन में यह नहीं आता है कि इस पात्र का नाम तो राम कुमार है, रमेश कुमार है या कोई और है। वो वास्तव में उस व्यक्ति में उसी चरित्र को देखते हैं जो वो अभिनव करता है, उसके चरणों में झुकता है, उसके आगे नतमस्तक होता है, उसकी भी चरण रज लेकर के माथे पर लगाता है। कितना बड़ा भाव विभोर होकर के समाज में ये विचार चलता है। जब हम टीवी सीरियल महाभारत और रामायण जब चलती देखते थे सड़क के ऊपर, क्योंकि उस समय टीवी बहुत कम होते थे, कहीं कहीं हमको देखने को मिलते थे, किसी ढाबे पर मिल गया, किसी रेस्टोरेंट पर मिल गया, रोड साइड पर चलते हुए भी बसें, सवारियां बसों को रोक देती थी कि आप यहां रोक लो, हमको शुक्रवार के दिन या रविवार के दिन जिस दिन ये मंचन होता था, हमको रामायण देखने दो, हमको महाभारत का सीरियल देखने दो। घंटा घंटा भर वो रुकी रहती थी बसें। ये बात ठीक है कि नहीं है? तो सामान्य काम नहीं कर रहे, हम बड़ा काम कर रहे हैं मित्रों। राम जी के जीवन से जो उनके जीवन के आदर्श हैं वो जनता में हम बताते हैं। राम जी के समय में जो जो भूमिकाएं उन्होंने निभाई, चाहे वो पुत्र की निभाई, चाहे पिता की निभाई, चाहे भाई की निभाई, चाहे राजा के निभाई, किसी की भी भूमिका निभाई, उस भूमिका ने उन्होंने जीवन की जो मर्यादाएं होती हैं वो स्थापित की हैं कि एक आदर्श पिता कैसा होना चाहिए, आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, आदर्श भाई कैसा होना चाहिए, आदर्श पति कैसा होना चाहिए। उन्होंने उस समय मर्यादाएं कायम की हैं। बहुत लोग भगवान माने रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के शायद हम गुणों को वर्णन उस प्रकार से नहीं करेंगे, अगर उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहेंगे तो उनके गुणों का वर्णन आसानी से हो सकता है। तो मित्रों, भगवान राम जी के बारे में कोई बोलना इतना आसान भी नहीं है और कोई कम शब्दों में, कम बातों में रखा भी नहीं जा सकता है। हम जो रामलीलाओं का मंचन करते हैं उसमें भी कितनी ही लीलाओं के वर्णन हम करते हैं, कितनी सारा इतिहास सारा बताते हैं, कई दिन लग जाते हैं रामलीलाओं के। ये भी एक खोज का विषय है कि आखिर रामलीलाएं शुरू कब से हुई। कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान राम जी के समय ही, जब वो अयोध्या से श्रीलंका गए थे, तो उनके जाने के बाद उनके बचपन की लीलाएं उन 14 वर्षों में अयोध्या में भी होने लग गई थी कि राम जी को याद करने का क्या तरीका, उनके बचपन की लीलाओं को दिखाओ। कुछ कहते हैं कि जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में वापस लौट आए थे लंका विजय के बाद, उसके बाद पूरा जीवन चरित्र ये रामलीलाओं के माध्यम से शुरू हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि 200-300 ईसा पूर्व की जो शताब्दी, बीसी जिसको कहते हैं, जब महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, उस समय से ही और रामलीलाएं होनी शुरू हुई थी। एक जगह मैंने पढ़ा कि रामचंद्र मानस जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, उसके बाद आज का जो स्वरूप रामलीलाओं का है उसके बाद शुरू हुआ। ऐसा एक स्थान पर एक वर्णन आता है कि जब तुलसीदास जी का
उनका जन्म हुआ था 1534 में। 1534 में उनका जन्म हुआ, तो बाद में उन्होंने सन्यास ले लिया। उनकी कहानी सन्यास लेने की तुलसी जी के हमको पता ही है। सन्यास लेकर के और वो भक्ति भाव से और अयोध्या में चले गए। सरयू किनारे राम भक्ति में लीन वो रहते थे, लेकिन एक ऐसी समाधि, एक ऐसे महासंत की वहां एक समाधि बनी थी जिसके बारे में ये पता था कि प्रभु रामचंद्र जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उनके सामने दंडवत हो जाते थे, प्रतिदिन भोर में जाते थे, बैठ करके साधना करते थे, दंडवत होते थे, इच्छा रखते थे कि इन सन्यासी का साक्षात्कार हो जाए, महासंत का। महीनों महीने साधना करने के बाद एक दिन प्रातःकाल ऐसा पता लगा कि वो जो संत थे वो प्रकट हो गए और तुलसीदास जी के पास आकर के बोले कि बेटा, तुमने बहुत साधना की है, मैं भी पहचान गया हूं कि तुम्हारे मन में राम भक्ति इतनी ज्यादा है, मैं भी राम भक्त और समाधि में लगा हूं। अंतर इतना है कि मैं राम भक्त की परंपरा को लेकर के चला आ रहा हूं, यहां तक पहुंचाया मैंने, लेकिन मेरी चिंता है कि राम जी के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उनके जीवन पर कुछ लिखा जाए। मैं लिख नहीं सकता, आप लिख सकते हो, और उनकी लीलाओं को प्रदर्शित किया जाए। और इसके लिए आशीर्वाद स्वरूप मैं आपको 4 चीजें देता हूं जो मेरे पास सुरक्षित हैं और उसी समय की हैं, भगवान राम जी के समय की। कि राम जी का मुकुट है मेरे पास, राम जी का धनुष बाण है मेरे पास, राम जी का एक कमंडल है मेरे पास, और राम जी की खड़ाऊ है मेरे पास। तो ये चारों चीजें कहते हैं कि वो महासंत ने तुलसीदास जी को और उपहार में दे दिए, आशीर्वाद स्वरूप दे दिए। उनका कि ये 4 चीजें तुम्हारे पास जब आएंगी तो भगवान राम जी का पूरा जीवन चरित्र अपने आप तुम्हारे कपाट में आ जाएगा, अपने आप कपाट में आ जाएगा। और अब तुम्हारे जिम्मे एक ही काम है कि तुम्हें रामचंद्र मानस के रूप में लिखना है, रामायण लिखनी है, और रामलीलाओं का एक मंचन करने के लिए एक पुस्तिका लिखनी है। तो कहते हैं सन 1618 के अंदर उन्होंने इस प्रकार का रामायण रामचंद्र मानस लिखने का काम पूरा कर लिया था। और फिर 1621 में काशी नरेश के पास वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे सारी कहानी सुनाई, और उन्होंने जो सारा लिखित वर्णन वो सारा उनको सौंप दिया। और उसके बाद काशी नरेश ने 1621 में पहली रामलीला, विश्वव्यापी रामलीला जिसको कहते हैं, वो उस समय शुरू कराई, जो स्वरूप आज चलता है। इसके बाद फिर काशी जी में भी शुरू हुई, अयोध्या में शुरू हुई, चित्रकूट में शुरू हुई, उत्तर प्रदेश के शहर शहर में शुरू हुई, और सारे देश में फैलते फैलते अगले 50, 60, 100 साल के अंदर रामलीलाओं का विस्तार हो गया। आज हरियाणा में भी ऐसा मुझे जानकारी दी गई है, लगभग 300 से ऊपर, क्यों 325 के लगभग रामलीलाएं होती हैं। 325 ये तो जो मुख्य रामलीलाएं, जो रजिस्टर्ड रामलीलाएं हैं, हर शहर के अंदर कहीं 10, कहीं 5, कहीं 15, कुछ कस्बों में होती हैं, गांव में होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं गली मोहल्ले में बच्चे भी करते हैं, गली मोहल्ले में छोटे छोटे ग्रुप भी करते हैं। जब रामलीलाएं होती हैं तो एक बड़ा एक वातावरण उसका बनता है, राममय हो जाते हैं सब लोग। तो इस नाते से जो आप काम कर रहे हैं, हो सकता है इसमें सरकार की ओर से जितना सहयोग होना चाहिए वो ना हो सकता हो, फिर भी जहां कहीं हमारे लोग जाते हैं, आपकी आवश्यकता के हिसाब से, आपकी डिमांड के हिसाब से कुछ ना कुछ योगदान जो करना होता करके आते हैं। ऐसे अवसर पर मैं जरूर घोषणा कर सकता हूं कि आपको किसी प्रकार की कठिनाई जिसको सरकार दूर कर सकती है, ऐसी कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। भरपूर आप बढ़िया ढंग से अपनी रामलीलाओं को आगे बढ़ाओ। इसी के साथ एक दूसरा विषय वो भी सामने रखना है कि आखिर राम जी का ये जीवन अपने देश की
जनता के सामने जिस प्रकार आप प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके संस्कृति को, उस समय की संस्कृति को बचाया जाने के लिए, लोगों में संस्कार जाने के लिए राम जी के मंदिर जगह जगह स्थापित सारे देश में हुए। तो राम और सीता के मंदिरों का, साथ में हनुमान जी का मंदिर, ये भी रहते रहे हैं। एक बहुत बड़ा विस्तार देश में है। वहीं अयोध्या जी में जहां राम जी का जन्म हुआ था, वहां का जो मंदिर है 16वीं शताब्दी में मुगलों के राजाओं ने उसको ध्वस्त कर दिया। बाबर ने उसको ध्वस्त किया था 500 साल पहले। उनके अपने मंसूबे रहे होंगे, उनकी अपने कुछ कारस्तानियां रही होंगी, लेकिन लंबी कहानी है वो। 500 साल में हमने मुगलों से भी मुक्ति पाई, हमने अंग्रेजों से भी मुक्ति पाई। 1947 में हम देश आजाद करके आगे बढ़े, लेकिन 47 के बाद भी कोर्ट्स में ये चक्कर चलता रहा कि वहां राम जन्मभूमि का अस्तित्व है कि नहीं है, सबूत चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उस लड़ाई को हमारे देश के कुछ प्रबुद्धजनों ने लड़ा और उस लड़ाई में विजय मिली। आखिर ये स्थापित हुआ कि हाँ, वहां राम जन्मभूमि ही है और उन्हीं का मंदिर ओरिजिनल था जिसको तोड़ करके मस्जिद बनाई थी। और आप जैसे राम भक्तों ने, मैं भी उसमें शामिल ही था, मुझे पता, भिवानी से हम कार सेवकों को शाम के समय ट्रेन भर भर के फैजाबाद भेजा करते थे। ये 1980, 82, 85 में जब ये आंदोलन चले थे, तो सबने मिलकर के इस प्रयत्न को इतना ज्यादा एक आक्रामक बनाया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी सहयोग किया और उसका निर्णय हुआ और वहां पर एक भव्य राम मंदिर जी का एक निर्माण होना चाहिए और उसके नाते से हर प्रकार की तैयारी पूरी हो गई है। अभी राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और जो दिन बताया गया है कि 22 जनवरी 2024 राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। उस दिन फिर एक दिवाली, उसी प्रकार की दिवाली जब प्रभु रामचंद्र जी लंका विजय के बाद वहां आए थे, वैसी एक दिवाली 22 जनवरी को होगी। सारे देश भर में हमको ये दिवाली मनानी है, सारे देश भर में मनानी है। और अयोध्या जी में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए भी जनता लालायित है। उतना ही इसमें ध्यान करना है कि 22 जनवरी के दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, उस दिन तो वहां बहुत सीमित लोग जाएंगे, वरना सारे देश के लोग वहां चल पड़े तो शायद वो कार्यक्रम भी अस्त व्यस्त हो सकता है। वो तो सीमित लोगों की एक सूची बनी है, वही जाएंगे, धर्माचार्य जाएंगे, कुछ प्रमुख लोग जाएंगे। जैसे उद्घाटन का कार्यक्रम हो जाएगा, उसके बाद हर दिन हजारों लाखों लोग वहां पहुंचने वाले हैं। उनकी व्यवस्थाएं वहां कर दी हैं। और हमने हरियाणा में भी, सामान्य व्यक्ति सब जाएंगे, लेकिन गरीब लोग और गरीब लोगों में जो बुजुर्ग हैं, उनके जाने के लिए भी एक विशेष जो पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके बारे में बताया है कि 60 वर्ष की ऊपर के व्यक्ति जिनकी आय कम है, बीपीएल में आते हैं, उसके लिए फ्री योजना बनाई है कि उनका किराया नहीं लगेगा। अभी मैं अमित अग्रवाल जी से बात कर रहा था कि जितना उत्साह है उसमें हो सकता है इस योजना का कुछ विस्तार करना पड़े, चाहे सारा फ्री नहीं करेंगे, आधा करेंगे और ज्यादा लोग वहां जाएं। कुछ कम आयु के लोग भी जाना चाहते तो वो जाएं। तो इस नाते से योजना का विस्तार करेंगे। लेकिन अभी जो लॉन्च किया गया है, मुझे आज ही बताया कि आज प्रातःकाल उसकी बुकिंग शुरू की थी, तो एक बोगी की बुकिंग तो आज हो गई है, यही हो गई है। तो मैं इस बोगी के लिए तो कह सकता हूं, इसमें जो अयोध्या जाने वाले लोग हैं, 22 जनवरी के बाद जो पहला जत्था जाएगा, पहला जत्था इन्हीं सब लोगों का भेजेंगे। उसके साथ और कितनी बोगी होंगी उनको भेजेंगे। तब तक विस्तार से योजना बन जाएगी। आप लोग जरूर जाइए। एक विषय तो ये है। इसी के साथ दूसरा विषय कि आखिर जैसे मैंने बताया कि राम जी के भक्त होने के नाते हमारा यह दायित्व तो बनता है कि हम हमारे युवकों को गलत दिशा में जाने से रोकें। आखिर ये युवा अगर गलत दिशा में चला जाता तो ये मानो कि अपने देश का, प्रदेश का भविष्य भी गलत रास्ते पर चल पड़ेगा। वो युवा जो व्यसनों में फंसता है, खुद तो समाप्त होता ही होता है, उसके परिवार के लोग भी
एक दुर्दशा की तरफ चल पड़ते हैं। तो हमने देश भर में, प्रदेश भर में यह अभियान चलाया कि ऐसी सामाजिक समस्याओं से लड़ने के लिए सरकारें तो अपना कोशिश करेंगी ही, लेकिन सामाजिक लोग भी, एनजीओ, संस्थाएं, इनको भी आगे आना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूं, हरियाणा में सबसे पहला ऐसा अभियान हमने 2015 में शुरू किया था। प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे 22 जनवरी 2015, पानीपत की धरती पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान उन्होंने शुरू कराया था। और उसका लाभ कितना हुआ, जिस प्रदेश को बेटी मारने वाला प्रदेश हरियाणा को कहा जाता था सारे देश में, उसी प्रदेश को आज संज्ञा मिली है कि बेटियों को बचाने वाला प्रदेश अब हरियाणा प्रदेश बन गया है। जो जेंडर रेशो उस समय 871 थी, वो आज बढ़कर के 932 हो गई है। संतुलन जो है वो ठीक हो गया है। अब वो समस्याएं नहीं रही जो पहले कभी कहा जाता था कि हरियाणा की ये समस्या है। वैसे ही ये नशे की समस्या, ये भी अपने पैर फैला रही है। ये भी पहले पंजाब में बहुत ज्यादा दुर्दशा हमारे युवकों की हुई, हमारे बॉर्डर एरिया पर पहले आई। अब तो कहीं कहीं से समाचार हमको मिलते हैं, फरीदाबाद के, हमको करनाल के, हमें यमुनानगर के, वहां के भी समाचार मिलते हैं कि युवकों में ये लत बढ़ती जा रही है। कैसे हमको अपने आप को ठीक करना है? युवकों को जन जागरण के नाते पहले जन जागरण करना है। हमारे जो मंचीय कार्यक्रम होते हैं वहां तो उसे तो आह्वान करेंगे ही, लेकिन मंचीय कार्यक्रम तो रामलीलाओं के साल में एक बार ही होते हैं। अन्यथा भी सामाजिक व्यक्ति को होने के नाते हम जगह जगह जहां भी काम करते हैं वहां से युवकों को भी, बाकी समाज के सब लोगों को आह्वान करना चाहिए कि इससे शरीर भी खराब है, मन भी खराब होता है, इससे बुद्धि भी खराब होती है, इससे परिवार के बाकी लोग भी, उनका भी बहुत नुकसान होता है, और जिसके कारण से समाज पर एक खतरा मंडराता है। अब ये जागरण करना एक बात है, लेकिन जो लोग इसमें फंस चुके हैं उनको भी, उनसे घृणा नहीं करनी है। सहानुभूतिपूर्वक किसी भी कारण से गलती कर बैठा है, लेकिन उस व्यक्ति को वापस ला करके मुख्य धारा में लाने के लिए हमने डी एडिक्शन सेंटर, सरकार ने भी, संस्थाओं ने भी ये शुरू किए हैं कि कैसे उस एक क्रम से उस नशे को छोड़े। उसका एक सिस्टम है, डॉक्टर्स लोग उसका ठीक से प्रचार, उसका उपचार भी करते हैं। वो छोड़े, और छोड़ने के बाद उसको दोबारा से जिस काम में वो था उस काम के लिए कैसे तैयार किया जाए, परिवार में भी उसका सम्मान बढ़े। अगर उसको कोई आवश्यकता है किसी चीज की, रोजगार की, कुछ और है, जिस कारण से निराश होकर तनाव से उसने नशा शुरू किया था, वो भी उसको तनाव दूर करने के लिए भी कुछ उसके साथ सहयोग करना पड़ेगा, ताकि हम उसका रिहेबिलिटेशन, पुनर्स्थापित उसको कर सकें। और तीसरा उसमें पहलू है कि जो ड्रग्स के सप्लायर हैं, ये जो धंधा करते हैं, स्मगलिंग करते हैं इन चीजों की, इन चीजों पर भी रोक लगाने के लिए कानूनन उनको दंडित करना पड़ेगा। ओपी सिंह जी ने बहुत विस्तार से बताया है। हमने ओपी सिंह जी को ये काम स्पेशल दिया है, एक एडीजी लेवल के व्यक्ति को, कि प्रदेश में ऐसे सारी योजनाएं बनाएं, ऐसे लोग, उनका सामान पकड़ना सामान पकड़ें, उसको जब्त करके जलाना है जलाएं। पिछले 1 वर्ष में हमने जितना भी इनका मादक द्रव्य, मादक पदार्थ होते हैं, ऐसे मादक पदार्थों को 140 करोड़ के मादक पदार्थों को आग लगा के उनको खत्म किया है, 140 करोड़ का। और जो ऐसे कल्प्रेट, दोषी, जो इस धंधे में लगे हुए लोग, क्योंकि उनकी भी जान, जैसा कहते हैं ना कि रावण की जान कहां थी? नाभि में। ऐसे ये जो इस प्रकार का गलत काम करने वाले स्मगलर टाइप और ये जो दोषी होते हैं, इनकी जान किस चीज में होती है? इनकी जायदाद में, इनकी प्रॉपर्टी में, इनके धन में। अगर इनकी जायदाद को ध्वस्त कर दिया जाए तो अगले दिन ये सोचेंगे कि मुझे क्या करना, हरियाणा में रहना कि नहीं रहना है। हमने इसमें भी 90 लोगों की प्रॉपर्टीज इनकी समाप्त की हैं, धराशायी की हैं, उनको उठा के जेल में भी डाला है। तो मित्रों, ये सब प्रकार के काम हमको करने हैं। उसमें आप लोग भी यदि सहयोग करेंगे, और मैं तो कहूंगा कि एक मैं टर्म दे रहा हूं, हम नशा मुक्त प्रहरी बने, नशा मुक्ति के प्रहरी बन करके, और ये सारे काम जो जो हम कर सकते करें, सरकार को सूचनाएं दें, और सूचना देने के बाद हम उनके खिलाफ जो काम करना होगा जरूर करेंगे। जन जागरण के नाते आप भी सब इसमें लगे रहें। तो कुल मिला के आज के इस अवसर पर
मैं आप सब लोगों का अपना सम्मान करते हुए और मैं ये आह्वान करूंगा कि हम अपने इस जो बीड़ा हमने उठाया है जन जागरण का रामलीलाओं के माध्यम से, इसको और सुंदर ढंग से आगे उठाएं। अब जैसा मुझे बताया गया कि एक शपथ भी सब लोगों को लेनी चाहिए, जिसमें हम भी और हमारे और साथी भी उस शपथ के माध्यम से अपना निश्चय दृढ़ करें, ताकि हम नशा मुक्ति के नाते से इस ओर आगे बढ़ सकें। तो एक बार सब अपने स्थान पर खड़े होंगे और खड़े होकर के अपना दाहिना हाथ, बहुत जगह तो हम सामने करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं और मजबूती लानी है तो अपने बाईं तरफ छाती पर रखो, दिल के ऊपर। हमारा दिल छाती में बाईं तरफ होता है, दिल के ऊपर रखो, ताकि हमारी जो शपथ है हमारे हमको झकझोर दे, हमारे अंदर वो शब्द पहुंच जाए, भावना पहुंच जाए। तो अपने दाहिने हाथ को बाईं और छाती के ऊपर, दिल के ऊपर रख करके हम शपथ लेंगे। मेरे पीछे बोलेंगे, हमें एहसास है कि हमारे देश में विशेष रूप से युवाओं के बीच नशीली दवाओं का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है और ये चिंता का विषय है। हम शपथ लेते हैं कि हम नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम में सहयोग करेंगे। हम ये वचन देते हैं कि किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार के हानिकारक अथवा अवैध पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। हम प्रत्येक व्यक्ति, विशेषतः युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता पैदा करेंगे, ताकि भारत का युवा वर्ग नशा मुक्त जीवन यापन कर सके और वे समाज के रचनात्मक और महत्वपूर्ण सदस्य बन सके। आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि नशे से दूर रहेंगे और स्वस्थ जीवन यापन करेंगे, स्वस्थ जीवन यापन करेंगे। भारत माता की जय। बोलो जय श्री राम। शिवार रामचंद्र महाराज की। धन्यवाद।